हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है। हमने उसके 180 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोएट्री प्रोसीड फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग ऑफ द। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से आगे बढ़ती है। रीडर्स, कॉमन पीपल, पोइट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका सी, पोइट। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी कॉजेस, कितने कारण वर्ड्सवर्थ के हैज मेंशन किए गए हैं दैट लीड टू पोएटिक कंपोजिशन। पोएटिक कंपोजिशन में 6 हैं, 7 है, 8 है या 9 है। सो करेक्ट आंसर इसका ए है 6। नेक्स्ट वन, हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ, किसने प्रशंसा की वर्ड्सवर्थ की एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवतावाद के कवि के रूप में। जॉन केवल ने, कॉलरेज ने, साउथे ने, जॉना बेली ने। सो करेक्ट आंसर इसका ए है जॉन केवल ने। नेक्स्ट वन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा एज ईगोइस्टिकल सब्लिम। ईगोइस्टिकल सब्लिम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा, जॉन केवल ने, जॉन कीट्स ने, साउथे ने, जॉना बेली ने। सो करेक्ट आंसर इसका बी है जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट वन, इन द एसे द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन। Ordinary life is the best subject for poetry. Everyday language is best suited for poetry. Expression of feeling is more important than action or plot. Poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotion recollected in tranquility. William Wordsworth. So इसके ये करेक्ट आंसर ई है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ई है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ई है। ये सभी ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। इसमें से कौन सा है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इसका डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। बाकी एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट ये इंक्लूड है। एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सुइटेड फॉर पोएट्री, ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री, वर्ड्सवर्थ यूजेस कॉमन मैन्स लैंग्वेज, ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ अपने लेखन में इनसे गहरे प्रभावित थे किससे। एस.टी. कॉलरेज से, विलियम गॉडविन से, जीन जैक्स रूसो एंड इमैनुअल कैंट से, ऑल ऑफ दीज से। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन। वर्ड्सवर्थ की कौन सी कृतियाँ विलियम गॉडविन के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। गिल एंड सॉरो, द बॉर्डर्स, द प्रेल्यूड, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर एज ए पोएट और एज नथिंग। वर्ड्सवर्थ ने अपने किस मित्र को लिखा था, प्रत्येक महान कवि एक शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि मुझे एक शिक्षक माना जाए या कुछ नहीं माना जाए। वर्ड्सवर्थ ने अपने किस मित्र को लिखा है, रॉबर्ट साउथे को, एस.टी. कॉलरेज को, सर वॉल्टर स्कॉट को, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट को। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में किसने लिखा है, आई हैव सेड दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मैंने कहा है कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का स्वतः स्फूर्त प्रभाव है। इट टेक्स इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। यह शांति में स्मरण की गई भावना से उत्पन्न होती है। द इमोशन इज कंटेम्पलेटेड टिल बाय स्पीसीज ऑफ रिएक्शन द ट्रांक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपीयर। शांति की गई भावना का चिंतन कब तक किया जाता है। एंड एन इमोशन किंडरेड टू दैट विच वॉज बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind। जब तक कि एक प्रकार की प्रतिक्रिया के द्वारा शांति धीरे धीरे लुप्त नहीं हो जाती और चिंतन के विषय से पहले जो भावना थी उससे संबंधित एक भावना धीरे धीरे उत्पन्न होती है और वास्तव में मन में विद्यमान रहती है। रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरेज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु स्टेटेड हिज एम इन राइटिंग पोएट्री to console the afflicted, to add sunshine to daylight, by make the happy happier, to teach the young and the gracier of every age to see, to think and to feel and
therefore to become more actively and securely virtuous. Robert Southey, S.T. Coleridge, Sir Walter Scott, William Wordsworth. Correct answer D. William Wordsworth. Next one question, who opened that the poet's task is to break through this crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened hearts. Robert Southey, S.T. Coleridge, Sir Walter Scott, William Wordsworth. So correct answer यहाँ पे D है, William Wordsworth. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन, किसके द्वारा लिखा गया, पोएट्री एज आई एम रिकमेंडिंग इज एज फार एज इट पॉसिबल ए सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय मैन. रॉबर्ट साउथी के द्वारा, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु राइट्स, कौन लिखता है, पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. Robert Southey, S.T. Coleridge, Sir Walter Scott, William Wordsworth in preface. So correct answer है यहाँ पे D, William Wordsworth in preface. Next one question, who wrote in preface to Lyrical Ballads. Preface to Lyrical Ballads में कौन लिखता है, poetry is the most philosophic of all writing. It is so, its object is true, not individual and local, but general and operative, not standing upon external testimony, but carried alive into the heart by passion, truth which is its own testimony, which gives strength and divinity to the tribunal to which it appeals in receive them from the same tribunal. Poetry is the image of man and nature. रॉबर्ट साउथी ने, एस.टी. कॉलरिज ने, सर वॉल्टर स्कॉट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट वन, हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स. प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में कौन लिखता है, पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज. इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेंस ऑफ ऑल साइंस. रॉबर्ट साउथी, एस.टी. कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ. करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट वन, द कोट, किसने कोट किया, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड इन द बॉर्डर्स, द एक्सकर्जन 1814, लाउडोमिया 1815 to 1845, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु राइट्स, कौन लिखता है, द नॉलेज बोथ ऑफ द poet and the man of science is pleasure, but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our existence, our natural and unalienable inheritance. The other is a personal and individual acquisition, slow to come to us and by no habitual and direct sympathy connecting us with our fellow beings. रॉबर्ट साउथी, एस.टी. कॉलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ. करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड हिज सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन, लंदन मैगजीन, साउथ सी मैगजीन, लेक स्कूल मैगजीन. करेक्ट आंसर ए, द यूरोपियन मैगजीन. नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ बिगेन द प्रेल्यूड इन 1798 एट द एज, किस एज में स्टार्ट किया था, एंड कंटिन्यू चला था टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ. करेक्ट आंसर इसका डी, 28 एज. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इनिशियली प्लान टू राइट रिक्लूज टुगेदर विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, देयर जॉइंट intent being to surpass John Milton's Paradise Lost, Spenser Fairy Queen, Chaucer Canterbury Tales, Dante's Inferno. करेक्ट आंसर यहाँ पे जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. नेक्स्ट वन, इन हिज इंट्रोडक्शन टू द वर्जन ऑफ 1850 ऑफ प्रेल्यूड, वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन दैट द ओरिजिनल आइडिया इंस्पायर्ड बाय हिज डियर फ्रेंड was to compose a philosophical poem containing view of man
नेचर एंड सोसाइटी, एंड टू बी एंटाइटल्ड द रिक्लूस एज हैविंग फॉर इट्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट द सेंसेशन एंड ओपिनियंस ऑफ ए पोएट लिविंग इन रिटायरमेंट हिज डियर फ्रेंड वॉज चार्ल्स लैम, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथे। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु प्रेज्ड, किसने प्रशंसा की वर्ड्सवर्थ की एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में चार्ल्स लैम ने, जॉन केबल ने, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउथे। करेक्ट आंसर है बी, जॉन केबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ फिक्शन, इनमें से कौन से वर्क फिक्शन के वर्ड्सवर्थ हैज अपीयर्ड एज ए कैरेक्टर, वर्ड्सवर्थ के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं। विलियम किनसॉल्विंग, मिस्टर क्रिश्चियन 1996, जैस्पर एफ फॉर्डे, द आयरे अफेयर 2001, बाल एम.सी. डर्मिड, द ग्रेव टैटू 2006, सॉय लिम्ब, द बर्ड्स स्मिथ एंड गॉरसैमरे 2008। यहाँ बताना है कौन से कैरेक्टर हैं जो अपीयर्ड हुए थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये सभी ही राइट है। यहाँ पे ऑल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इन ऑल दीज वर्क, ये सभी जो वर्क हैं वर्ड्सवर्थ के अपीयर्ड हुए हैं एज ए कैरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के कौन से सोनेट इज परसीव्ड एज द डिकाडेंट मेट्रिकल क्रिटिसिज्म ऑफ द टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट वन, विच पोयम वर्ड्सवर्थ इज एप्रिसिएटेड बाय मॉडर्न सिटीज एज ग्रेटेस्ट ओड एंड ए पोयम कंटेनिंग इम्पेशेंट सब्लिमिटी। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट ए बुक टाइटल, इस बुक का टाइटल किसने लिखा है। द लॉस्ट लीडर ए स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ 1933। करेक्ट आंसर ए, हुग आई एंसन फॉसेट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री द लॉस्ट लीडर 2008 दैट वन द फॉरवर्ड प्राइज फॉर बेस्ट कलेक्शन एंड वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2009 इंटरनेशनल ग्रिफिन पोएट्री प्राइज। माइकल ओगिलबे, इमलाहा, एस.टी. कॉलरिज, जॉर्ज मोरे, O.M. ब्रेक। करेक्ट आंसर है ए, माइकल ओगिलबे, इमला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट ऑफ वर्ड्सवर्थ इन ए पैरोडी पीटर बेल द थर्ड। ही हैड ए माइंड विच वॉज समहाउ एट वंस सर्कमस्टेंस एंड सेंटर ऑफ ऑल ही माइट और फील और नो, नथिंग वेंट एवर आउट ऑल्दो समथिंग डिड एवर एंटर, ही हैड एज मच इमेजिनेशन ए पिंट पॉट। किसने लिखा है। जॉन कीट्स ने, पी.बी. शेले ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, एस.टी. कॉलरिज ने। करेक्ट आंसर है इसका बी, पी.बी. शेले ने। ये आज कंप्लीट हुए हैं वर्ड्सवर्थ के जितने भी क्वेश्चन इस बुक से बनते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जॉन मिल्टन का और गाल्सवर्दी का। सो अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।